बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स के मामलात जो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन पर आयद किए जा रहे हैं, यानी $500 से कम पे 18% और $500 से ऊपर पर 25% की तजवीज़ दी गई थी। और ये इन दिनों बड़ा कम अज़ कम मोबाइल सार्फिन, मोबाइल डीलर, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर, मोबाइल कंपनीज़ के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन अभी बाखबर ज़राए जो सेनेट के जो कायमा कमेटी है, उसमें आज सलीम मांडीवाला के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, ज़राए के मुताबिक उसमें ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई कि सब पर लगाया जाए। उन्होंने बोला कि $200 से कम जो है तकरीबन 56,000 रुपये के लगभग जो मोबाइल हैं, उनमें कोई ड्यूटी नहीं आयद की जाए। उसकी वजह यह है, ये गरीबों का ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। तो एक उम्मीद हो चली है, अभी तो तजवीज़ है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तजवीज़ दी गई थी जो 28 तारीख को मंजूर होगी। जो भी बजट मंजूर होगा और तरामीम जो भी की जाएंगी इस दौरान की जाएंगी और 1 जुलाई से नाफिज़ अमल होगा। तो एक खुशखबरी है, $200 के ही तकरीबन सेट हमारे यहाँ ज़्यादा सर जो सेट फ़रोख्त होते हैं वो 20 से 35-40 हज़ार के दरमियान होते हैं। तो ये अगर ऐसा हो जाए, लग्जरी आइटम्स पे लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन पर ड्यूटी वापस लेनी चाहिए। हम खैर मकदम करते हैं अगर ये बात सही है। अल्लाह करे ये हुकूमत इस बात को तस्लीम कर ले और इस शिक को मंजूर कर ले, सेनेट की जो उन्होंने राय दी है। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन के लिए सर्विस सेंटर का क़याम एक बड़ा खौफनाक मंज़र पेश कर रहा है। इन दिनों सर्विस सेंटर लोगों के लिए बजाय राहत के ज़हमत बनते जा रहे हैं और उन सर्विस सेंटरों में अगर एक चीज़ 500 रुपये की बाज़ार में मिल रही है, अगर आप गलती से वहाँ चले गए तो वो 1500 से 2000 रुपये की लगाई जा रही है। इसी तरह चक्कर पे चक्कर, और किसी भी ब्रांड, बहुत सारी ब्रांडें ऐसी हैं जो एक दुकान के अंदर बैठ के सर्विस सेंटर चला रहे हैं, जबकि सर्विस सेंटर का मतलब ये है कि उसमें बाकायदा लैब मौजूद होनी चाहिए और उसके अंदर मुस्तनद पढ़ा लिखा अमला तैनात होना चाहिए। अक्सर टेक्नीशियन टाइप के जो मैकेनिक हैं वो बिठा दिए गए हैं और वो बजाय राहत के ज़हमत बनते जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक मारूफ सर्विस सेंटर का जो चेन है उसके अंदर तो हदें पार हो रही हैं कि कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे हमारे डीलर जो भी लेके जाते हैं, यानी काउंटर क्लेम के नाम पर उसके साथ जो है चक्कर पे चक्कर हैं, जबकि उसूली तौर पर उनको दे देना चाहिए। वो मेल भी करें तो 1 से 2-3 दिन में मसला हल होना चाहिए। इसमें भी 10-10, 15-15 दिन लगा देते हैं और बाज़ मौके पे डीलर्स जो अपने पास से दूसरा सेट दे देते हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। सबसे आम बात यह है, बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो महंगे कलर होते हैं, शॉर्ट कलर होते हैं, वो लग जाते हैं तो उसको कोई पूछता नहीं है और उसके बदले दूसरा कलर थमा दिया जाता है। वो बात तो इस तरह सही है कि जो स्टॉक में होगा वही दिया जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरी जो अहम बात है, सर्विस सेंटर को पीटीए की जिम्मेदारी है, जो इतने बड़े मामलात को लेके चल रहा है। वो सर्विस सेंटर जो पहले राय दी गई थी कि वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे और सर्विस सेंटरों का मुआयना करेंगे वहाँ बेहतरी है या नहीं है, तो इसको निकलें और इसको पीटीए के हुक्काम चेक करें कि एक एक दुकान में पूरे एक बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जिसके मुतालिक मैं आपको किसी और व्लॉग में मतलब कहूँगा और समझाऊँगा कि पूरे पाकिस्तान में उनका एक एक सर्विस सेंटर है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। तो स्टॉक मिसाल के तौर पे सिंधी में समझ लें तो एक है पूरा। तो इसकी वजह से वो उस शहर से आता है स्टॉक और जिसमें शहर में उसका सर्विस सेंटर है उसे दिया जाता है, फिर जाता है। छोटे फीचर फ़ोन के लिए तो तबाही हुई हुई है, उसको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए जो हाथ में फ़ीचर फ़ोन है वो चला जाता है तो 1-1 महीने तक मसला ख़राब होता है। इसी तरह स्मार्टफोन लोग किस्तों में और बीसियाँ डाल के लेते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो प्लीज़ चेक एंड बैलेंस करें। इसी तरह जो इदारे हैं उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट दिए हुए सर्विस सेंटर के क़याम के, कभी उनको भी चाहिए कि राउंड करें
لگتا یہ ہے کہ ان کا عملہ جو ہے ان کے ساتھ جو سروس سینٹر کھلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وائس آف الیکٹرانکس آواز اٹھاتا رہے گا صارفین کے لیے اور ہمارے ڈیلرز کے لیے کہ جو ان کو تنگ اور پریشان کیا جاتا ہے، جبکہ اصولی طور پر ڈیلرز کے لیے علیحدہ کاؤنٹر کھلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔